जिनके दिल में 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 हुजूर रहते हैं। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, वो सदा बाशऊर रहे, वो सदा बाशऊर रहते हैं, वो सदा शऊर रहते हैं। मैं चाहता हूं मतलब फिर पेश करूं। महसूस कीजिए कि दिल में सरकार है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनके दिल में अल्लामा इब्राहिम साहब किबला, अगर आपकी आंखें देखकर लबों को मुस्कुराहट का सामान दे दें तो रात के 2 बजे भी हम बैल से दूध निकाल सकते हैं। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, वो सदा बाशऊर रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शऊर शहजादे वक़ारे मिल्लत, वो सदा बाशऊर रहते हैं। और हुस्न मतलब पेश करो मौलाना। जब से दिल में हुजूर रहते हैं, जब से दिल में हुजूर रहते हैं, सारे गम दूर दूर रहते, सारे गम दूर दूर। एक 50 का नोट आया था, सारे गम दूर दूर रहते हैं। और एक शेर खालिस अहले इल्म के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। खालिस अहले इल्म, और आपको बस मैं इशारा करूं सुभान अल्लाह, आपको बस मैं इशारा करूं और सुभान अल्लाह बोलिएगा। कुरान में एक सूरह नूर है, कुरान में एक सूरह है सूरह नूर। जब सैयदा आयशा हम मोमिनों की प्यारी अम्मी पर कुछ बात आ गई, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक के सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाकम बदहन कुछ गलत किया, तो कुछ गलत किया नहीं था, इसकी सफाई में कि कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पे सूरह नूर उतार दिया। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में पहली खातून और आखिरी खातून है सैयदा आयशा, जिनकी इस्मत की जमानत और गवाही खुद अल्लाह ने दिया।
तो सूर्य को सूर्य नूर बोलते हैं। अब अहले इल्म के हवाले एक शेर है, अगर आप दुआ दे दें तो फिर आगे हौसला मिल जाए, ये चुप रहे तो आप चले जाइए, सुभान अल्लाह बोले तो झूम जाइए। इस्मत आईशा, इस्मत आईशा के आईने, इस्मत आईशा के आईने, ज़ेरे आयाते नूर रहते, नारे रिसालत नूर रहते हैं, ज़ेरे आयाते नूर रहते हैं, ज़ेरे आयाते नूर रहते हैं, ज़ेरे आया। जमाल भाई, जुबानो अदब से आपका रिश्ता है और हमारे हजरत और दीगर उलमाए किराम, आईने जिस लफ्ज में इस्तेमाल हुआ है इसका जवाब नहीं है जी, इत्तला अर्ज है। इस्मत आईशा के आईने, ज़ेरे आया ते नूर रहते हैं, ज़ेरे आया नूर रहते हैं। सब हम ही करेंगे तो हमारे बाबू क्या करेंगे? अच्छा इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो सुना देंगे, अभी तकरीर भी तो हो जाए, अभी तो पहला ही कलाम चल रहा है। अर्श से भी बुलंद है वो जा, अर्श से भी बुलंद है वो जगह, अर्श से भी। अगर सच्चा शेर हो नबी के दीवाने चुप नहीं रहेंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। करबला के शहीदों का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अली असगर की मजलूमियत की कसम है तुझे, बोलो या हबीब अल्लाह। शेर पेश कर रहा हूं, जब मेरे हाथों का इशारा हो कोई चुप नहीं रहे, कोई चुप नहीं रहे, सुभान अल्लाह कहते रहो, जन्नत की गलियों में चलते रहो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मैं शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए कि अर्श से भी बुलंद है वो जगह, अरे जिस जमीन में हुजूर रहते हैं, जिस जमीन में हुजूर रिसालत। मुझको डर लगा कि कहीं मुझको भी फूल तोड़ कर न बरसाया जाए। रहते रहते शेर बहुत है मगर सब तो सुनाना है नहीं मुझको, मकसद सुन लीजिए। उनके दिल में तू घर बना फाइक, उनके घर में तू घर बना, उनके दिल में दिल में दिल में उनके दिल में उनके दिल में दिल में उनके दिल में तू घर बना फाइक, जिनके दिल में हुजूर रहते। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। में हुजूर रहते हैं, जिनके दिल में हुजूर रहे। आप ही कभी कभी नहीं सुनते तो कुछ बोलते हैं हम लोग, अरे बिगड़ गया थोड़ा सा फिर ठीक हो गया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनके दिल में हुजूर रहते हैं और आखिरत
एक शेर सुन लीजिए, इस्लाह है मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, एक शेर सुन लीजिए। आखिरश एटलीस्ट आखिरश लानतों की घाटी में, आखिरश जिल्लतों की घाटी में साहिबाने गुरूर रहते हैं, साहिबाने गुरूर रहते हैं। आज मैं चाहता हूं कुछ आपसे बात हो। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया, मगर सब में सबसे हसीन इंसान को पैदा किया। बस जल्दी जल्दी से कुछ काम की बातें सुन लीजिए। सब में सबसे हसीन हजरत इंसान को पैदा किया। सूरज भी अल्लाह ने पैदा किया, चांद भी अल्लाह ने पैदा किया, जमीन भी अल्लाह ने पैदा किया, धरती भी अल्लाह ने पैदा किया। ये गगन, ये चमन, ये पवन, ये फूल फूलों की महक, ये पानी पानी में रवानी, ये दरिया की तुगयानी, आपकी जवानी, ये जो कुछ है सब अल्लाह ने पैदा किया। गड़बड़ तो नहीं हो रहा? जो कुछ पैदा किया, कोई टेंशन नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या कुछ कर रहे हैं क्या आप? कुछ भी करते हैं तो हम लोग हंसते हैं। टेंशन नहीं लो, मुस्कुरा कर काम करो ना भाई। मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है। एक है मुस्कुराना, एक है हंसना, एक है कहकहा लगाना। आपने वजू किया, वजू के बाद नमाज में चले गए, नियत बांधे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, अचानक आपने कहकहा लगा दिया। पूछिए अल्लामा इब्राहिम साहब से, हालत नमाज में आपने कहकहा लगाया, मसला कुछ और है। हालत नमाज में हंस दिया, मसला कुछ और है। हालत नमाज में मुस्कुरा दिया, मसला कुछ और। इजाजत हो बाबू जवानों, मुस्कुरा। अरे ठीक है, तुम ही लोगों को सारा टेंशन है यार। तुम सुधर जाओगे तो पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। सुनो गौर से सुनो। एक है हंसना, एक है मुस्कुराना, एक है कहकहा लगाना। मुस्कुराना किसको कहते हैं? कि कोई ना सुने, तुम भी ना सुनो। नमाज में खड़े थे, अचानक कुछ बात याद आई, अदा पे कुर्बान, सुभान। ये है मुस्कुराना। वाह वाह वाह। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? मुस्कुराना। हमने खुद भी नहीं सुना, ये है मुस्कुराना। और खुद सुने, दूसरा ना सुने। सुने आप लोग? कैसे सुनिए? हम हंस रहे हैं। हंसने का मतलब ये है कि हम सुने, दूसरा ना सुने। और कहा का मतलब खुद भी सुनिए और सब सुने। आपने वजू किया, नमाज में खड़े थे, कहा लगा दिया, नमाज भी गई, वजू भी गया। नमाज भी गई और वजू भी गया। फिर से वजू कीजिए, मगर कहा नहीं लगाया, हंस दिया आपने। यानी अपनी आवाज खुद सुन लिया। नमाज फिर से पढ़नी होगी, वजू बाकी है। अब मुस्कुरा दिया तो नमाज भी हो गई और वजू भी रह गए। तो मुस्कुराई, मोहब्बत से मुस्कुराई और मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। तो जो चाहूं बात निकल जाएगी, जल्दी से सुनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने सब पैदा किया,
मगर अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चांद को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, धरती को पैदा किया, कहकशा को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, आग को पैदा किया, मिट्टी को पैदा किया, पानी को पैदा किया, हवा को पैदा किया। अल्लाह ने सब पैदा किया और अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने पैदा किया, मगर जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो हदीस शरीफ के अल्फाज है, आका फरमाते हैं कि रब ने फरमाया फखलक़तहू बियदैया, मैंने इंसान को अपनी कुदरत के दोनों हाथों से पैदा किया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। इंसान कितना बुलंद है, इंसान कितना अजीम है, इंसान कितना साहिब मकाम है कि इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो फरमाया कि मैंने अपनी कुदरत के दोनों हाथों से पैदा किया। इंसान की अजमत जाहिर हो गई। अब इंसान से हसीन कोई नहीं, इंसान से जमील कोई नहीं, इंसान से खूबसूरत कोई नहीं। इसको एक वाक़े से सुनाता, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत बहलोल दाना दाना मगर थे वो दीवाना, दाना वही है जो दीवाना हो और दीवाना वही है जो दाना हो। जो दाना है और दीवाना नहीं, उसको अबू जहल कहते हैं, उसको अबू लहब कहते हैं, उसको उतबा कहते हैं, उसको शैबा कहते हैं, उसको यजीद पलीद कहते हैं। और जो दीवाना है और दाना नहीं है उसे रांची के पागल खाना ले जाओ। मगर जो दाना भी है और दीवाना भी, और दीवाना भी है दाना भी, जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि जहां दानाई हो वही दीवानगी रहे, और जहां दीवानगी हो वही दानाई रहे। जब दानाई को दीवानगी से मिला दोगे तो सिद्दीक का जलवा सामने आ जाएगा, उमर का जलवा सामने आ जाएगा, उस्मान की सूरत सामने आ जाएगी, अली का वकार सामने आ जाएगा, हसनैन का तेवर सामने आ जाएगा, गौस की गौसियत सामने आ जाएगी, ख्वाजा की ख्वाजगियत सामने आ जाएगी, मखदूम की मखदूमियत सामने आ जाएगी, अलाउद्दीन का सब्र सामने आ जाएगा, निजामुद्दीन की महबूबियत सामने आ जाएगी, आला हजरत की मुजद्दिदियत सामने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। दाना और दीवाना, सिद्दीक की दानाई देखो, दानाई में दीवानगी भी है और दीवानगी में दानाई भी है। सिद्दीक की दानाई देखो कि जब मुस्तफा ने कहा ए अबू बकर, ए अबू बकर, पत्थरों की पूजा का दौर गया, ए अबू बकर अब पत्थरों की पूजा नहीं होगी, एक अल्लाह, अल्लाह एक है, मान जाओ मैं उसका रसूल हूं, मेरी रिसालत का इकरार कर लो। पूरी दुनिया इंसानियत में सबसे पहले अगर किसी ने बगैर सोचे समझे, जुमला दे रहा हूं, बगैर सोचे समझे पूरी दुनिया इंसानियत में किसी इंसान ने किसी नबी की बात पर फौरन हाँ कर दिया, उसी को सिद्दीक अकबर कहते हैं, उसी को सिद्दीक अकबर कहते हैं। सिद्दीक अकबर की दानाई देखो, जैसे ही नबी ने कहा मान जाओ मैं जो लेकर आया हूं, तो दानाई ऐसी दिखलाया कि बगैर सोचे समझे कह दिया जो मुस्तफा कहते हैं वही सच। और दीवानगी गार है, गार में सांप है, सुराख है, ए सिद्दीक गार में मत जाओ, डस लिए जाओगे, काट दिए जाओगे, मौत सामने खड़ी है, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जान चली जाएगी। मगर सिद्दीक की दीवानगी ने कहा कि मुस्तफा की जान के लिए अगर जान चली जाए तो इससे बेहतर क्या है। तो दानाई में दीवानगी और दीवानगी में दानाई, ये अल्लाह वालों का सेवा।
ये उस इंसान का सेवा है जिसके दिल में मुस्तफा रहता है। तो अब इस पर मैं फैलाऊं तो बहुत बातें फैलती चली जाएंगी। बस बहलोल दाना की कहानी सुनाता हूं। पहले बहलोल दाना की दानाई देखिए और मुस्कुराते रहिए। मैं लतीफा सुनाता हूं, एक सच्चा लतीफा। मैं वाकया सुनाता हूं, सच्चा वाकया। बहलोल दाना बगदाद शहर है, बगदाद में बहलोल रहते हैं। बेपरपेश है बहलोल रहते हैं। हजरत बहलोल दाना बगदाद की सरजमीन है। एक साहब मुल्क शाम से चले, जिसको अभी के दौर में सीरिया बोलते हैं, सीरिया, जहां आज जुल्म बर्बरियत की नई नई दास्तानें लिखी जा रही हैं। उठाकर दुआ करो अल्लाह से, अपने हाथों को मौला सीरिया के मजलूम बच्चों की मदद फरमा, सीरिया के मजलूम बच्चों पर रहम फरमा। जुल्म बर्बरियत का तूफान बदतमीजी हर मोड़ पर इंसानियत के खून को पानी से ज्यादा सस्ता बनाने पर तुला हुआ है। ए मौला इस्लाम के बेटों की हिफाजत फरमा, इस्लाम की बेटियों की इस्मत और इज्जत की हिफाजत फरमा। बस थोड़ी सी बात सुनिए। हजरत बहलोल दाना, एक वाकया सुनिए जमाल भाई, लब पर जरूर तबस्सुम आएगा और सोचिएगा कि मेरे गोडाउन में इतना माल है, ये छुपा कहाँ। मेरी डिस्कवरी को सलाम कीजिएगा, मेरी सोच को सलाम कीजिएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा। हजरत बहलोल दाना बगदाद में है। मुल्क शाम से एक आदमी चला बगदाद के लिए। रास्ते में एक होटल मिला, होटल में खाना खा लिया। खाने के बाद होटल के मालिक के पास पहुंचा। कितने पैसे हुए? इतने पैसे हुए। पैसा दे दिया। वहां से निकला ही था कि फिर मुल्क शाम से आने वाले जो होटल में खाने खा चुके थे, उनको याद आया कि मैंने गुज़श्ता साल, मैंने गुजरे हुए साल में बगदाद से जब मुल्क शाम जाने का इरादा किया, इसी होटल में ठहरे थे, होटल में खाया था, पैसा देना भूल गए थे, इसलिए फिर लौट कर आया। होटल वाले से कहा, ए होटल वाले, मैंने गुज़श्ता साल तुम्हारे यहाँ खाना खाया था, पैसा देना भूल गया, याद आ गया वो वाकया, कितना पैसा हुआ जल्द बताओ ताकि मैं वो पैसा भी दे दूं। बहलोल दाना, मैं वो पैसा भी दे दूं। होटल वाले ने कहा कि क्या क्या खाए थे, क्या क्या खाए थे? कहा कि 2 रोटी खाए थे और बोआइल अंडा खाए थे। कितने अंडे थे? कहा 2 बोआइल अंडा। तो कहा कि 1000 दीनार। कितना हुआ? 1000। जूता काहे पहन रहे बाबू? कुछ लगा है क्या? 1000 दीनार। जबकि उस वक्त भी 2 अंडे और 2 चपाती की कीमत बहुत ज्यादा, तो 4-5 दीनार। मगर बताया कितना? 1000 दीनार। बेचारा मुल्क शाम का आने वाला मुसाफिर ताजिर परेशान हो गया। जमीन के नीचे से मानो पांव खिसक रही हो, इतना कैसे हो गया? 2 अंडे और 2 रोटी, इतनी कीमत कैसे हो गई? कहा दे दो वरना कीमत बढ़ सकती है। कहा वो कैसे? कहा मुखिया को बुलावे क्या? गांव के मुखिया को बुलाया गया। क्यों बुलाया? कहा देखिए 1 साल पहले ये खाया, मैं 1000 रुपये बोल रहा हूं मगर ये दे नहीं रहा। तो कहा आखिर 1000 रुपये क्यों? आप क्यों मांग रहे हैं? क्या खाया इसने? तो होटल वाले ने कहा मुखिया जी, वोट हम देते हैं, सोच समझ के फैसला कीजिए, सोच समझ के फैसला कीजिए। होटल वाले ने जूं ही धमकी दिया, मुखिया जी को बात समझ में आ गई कि ये तो मुल्क शाम का आदमी आएगा जाएगा, अपना वोट बैंक बचा कर रखो ताकि भविष्य उज्जवल रहे। कब वो तो ठीक है, फैसला तो आप ही के हक में करना होगा, मगर हम भी तो जाने कि 1000 कैसे हुआ। का 2 बोआइल अंडा 2 चपाती, का 2 बोआइल अंडा 2 चपाती में 1000, ये कैसे? का नहीं समझ में आता है? का नहीं, समझा दे। का समझाइए। का मुखिया जी अब आपको समझाना पड़ेगा मुझको, तो लीजिए समझिए। 1 साल पहले खाया 2 अंडा, अंडा जिंदा रहता, ये नहीं खाता तो अंडा रहता, अंडा रहता तो बच्चे निकलते, बच्चों से अंडे निकलते, अंडों से बच्चे निकलते,
बच्चों से अंडे निकलते, अंडों से बच्चे निकलते, अंडों से बच्चे निकलते, बच्चों से अंडे निकलते। तो हम 1000 कमे बोल रहे हैं, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। मुखिया जी ने भी कहा लॉजिक ठीक है, शऊर ठीक है, 1000 अशफी दे दो जी। ये बेचारा पैसा नहीं और मरने का भी डर है कि दुनिया से चले गए बगैर पैसा दिए तो कर्ज लेकर जाएंगे, हिसाब भी देना होगा। अचानक मुल्क शाम से आने वाले ने कहा, ख्याल आया तो उसने फौरन कहा कि पैसे तो दूंगा मगर थोड़ा मौका दो। का मौका किस चीज का? कहा मैं बगदाद जाऊंगा, बगदाद से काजी साहब से मिलूंगा, काजी साहब को बुलाऊंगा, काजी साहब को यह मसला सुनाऊंगा, काजी साहब ने फैसला कर दिया तो 1000 दे दूंगा। ये बेचारा पहुंचा बगदाद काजी साहब के पास। जैसे काजी साहब के दरवाजे पर पहुंचा, पहले तो 10 मिनट वेट करना पड़ा। आजकल कुछ ऐसा ही होता है, पीर नमी परन मुरीदा मी पराना, पीर नमी परन मुरीदा मी परानंद। पीर साहब मुरीद से कहते हैं लोटा लाओ वजू करेंगे, मगर मुरीद उड़ाता क्या है? हुजूर का तो वजू टूटने नहीं करता, क्या उड़ाते हैं। फितरत के खिलाफ कोई बात मत करो, करामत हो तो करामत का इजहार करो, झूठी करामत मत बनाओ, मन गलत कहानी मत पेश करो। इसलिए कि इस्लाम झूठ का मजहब नहीं है, इस्लाम सच्चाई का मजहब है, इस्लाम तकवे का मजहब है, इस्लाम दीन युस्र है, आसान मजहब है, इसमें मुश्किल मजहब नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि आज एक ऐसा पीर हमारे इलाके में आया है कि जंगलों से गुजर जाए तो बड़े बड़े डाकुओं का दिल दहल जाए। एक ऐसा पीर आया है कि जिनके आबाओ अजदाद का आलम यह है कि इंसान को पत्थर कह दे तो वो पत्थर हो। बहुत मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात मैं आपको सुनाऊंगा और रुखसत हो जाऊंगा। बहुत अच्छा, चूंकि थोड़ी देर में हजरत वाला तशरीफ लाने वाले हैं, हमारे सैयद साहब किबला, हमारे ममदूह जरूर थोड़ी देर में जलवागर होंगे। बस इस बात को समाप्त कर लीजिए। क्या कहा काजी साहब ने कि बाहर रोको, और काजी साहब ने नहीं भी कहा तो जो काजी साहब के खादिम होते हैं ना, वो कहते रुको, अभी रुको। हजरत कोई काम नहीं कर रहे, हजरत इंतजार करते हैं कि कोई आए तो मिले, मगर बीच वाला रहेगा, रुकिए, संभलिए, ठहरिए, दिस दैट इफ बट। अरे यार दीन आसान है, मत इतना मुश्किल करो, आसान दीन है, मत इतना मुश्किल करो। तो हजरत बहलोल तो वो मुल्क शाम से आने वाला बगदाद पहुंचा, काजी साहब के पास थोड़ी ही देर के बाद नंबर आया। काजी साहब ने देखा कि क्यों आए हो तुम इस शहर में, अजनबी लग, तुम्हें कोई पहचानता नहीं, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो तुम, क्या करते हो तुम, इधर कैसे आना हुआ। उसने कहा मैं मुल्क शाम से आया हूँ, मैं ताजिर हूँ, यहाँ क्यों आए हो। कहा थोड़ी ही दूर पर एक गांव है, गांव में एक होटल है, होटल में मैंने 1 साल पहले खाना खाया था, पैसे नहीं दे सका था, इस बार याद आया मैंने तो 2 अंडे खाए, 2 चपाती खाई, मगर इसके पैसे वो बोलता है इतने हुए। वजह पूछी गई, वजह दरियाफ्त की गई तो वो कहता है कि तुमने 1 साल पहले खाए थे 2 अंडे, अगर 2 अंडे नहीं खाते तो वो अंडे रहते, अंडों से बच्चे निकलते, बच्चों से अंडे निकलते, अंडे से बच्चे निकलते, बच्चे से अंडे निकलते। 1000 दीनार मांगता है वो। मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, मेरी ऐसी औकात नहीं है कि मैं 1000 दे सकूं, 1000 होता भी नहीं है। काजी साहब ने भी सोचा कि ये मसला तो बहुत मुश्किल है। वाह, अगर किसी किताब से मसले का हल निकालना होता तो खोल कर बता देते, मगर ये तो अजीब मसला है। टहला दिया कि मैं थोड़ी जाऊंगा, तुम ही लेके आओ उसको। अब न वो जाने वाले न वो आने वाला, मसला अटक गया। बेचारा बाहर निकला तो रोने लगा, रो रहा था, फूट फूट कर आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों पर एक बात याद आई। बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद, एक इमाम साहब थे, अल्लाह वाले इमाम थे,
तकवा शियार इमाम थे, तहज्जुद गुजार इमाम थे, तहज्जुद भी नहीं कज़ा होती जिनकी, और वो जा रहे थे नमाज पढ़ाने बयान वापी में जुमा की, मगर इत्तेफाक से उस जुमा को इमाम साहब नहीं आ सके, किसी तरीके से किसी ने नमाज पढ़ाया। इधर मामला ये हुआ कि कुछ छोटी छोटी बच्चियां गाती जा रही थी, मैं छोटी हूँ लेकिन गजब करूंगी, मैं छोटी हूँ लेकिन गजब करूंगी, मैं छोटी हूँ लेकिन गजब करूंगी। बच्चियां गाती जा रही थी और ये अल्लाह वाले जो इमाम साहब थे ज्ञानवापी मस्जिद के, हाथ में लाठी थी, लाठी पे टेक लगाए, छोटी छोटी बच्चियां जो गा रही थी उसको सुनने लगी और सुनते सुनते खो गए। बच्चियां गाती हुई चली भी गई मगर ये खोए रहे। नमाज के बाद जब लोग दौड़े कि क्या बात है, अब तक इमाम साहब नहीं आए, कोई हादसा हो गया क्या, इंतकाल कर गए क्या, बीमार हो गए क्या, कोई परेशानी हो गई क्या। जब नमाज पढ़कर सब लोग इमाम के घर की तरफ दौड़ रहे थे तो देखा रास्ते में इमाम साहब है, खोए हुए, लाठी पे टेक लगाए, किस तरीके से हिलाया डोलाया, हुजूर हुजूर। तब हुजूर को होश आया, अरे क्या हुआ, हम कहाँ रह गए, जुमा की नमाज हो गई क्या, हुजूर हो गई नमाज, मगर आप आज कहाँ हो गए थे, आप कहाँ खो गए थे। तो फरमाया अल्लाह वाले इमाम ने, क्या बताऊं, छोटी छोटी बच्चियां थी और गाती जा रही थी, मैं छोटी हूं लेकिन गजब करूंगी। बच्चियां कुछ गा रही थी मगर मैंने सोच लिया कि छोटी बच्चियां गजब कर सकती हैं, कहीं मेरे छोटे छोटे गुनाहों ने गजब कर दिया, अल्लाह अल्लाह, कई छोटे छोटे गुनाहों ने गजब कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये पैगाम दिया उस इमाम वक्त ने, उस अल्लाह वाले मर्द फकीर ने, कि कभी किसी गुनाह को हल्के में मत लेना कि ये छोटी गलती है, या ऐसी गलती है, या वैसी गलती है। अरे अल्लाह की रहमत झूम जाए तो बड़ी बड़ी गलतियां माफ हो सकती है, बस रब की रहमत को मनाने की फिक्र करते रहो, रब की रहमत को मनाने की सोच। नारे तकबीर, जरा जोर से, नींद भाग जाएगी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, शहजादे हुजूर सैयदुल हिंद, शहजादे वकारे मिल्लत, हजरत बहलोल दाना। छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों ने देखा, का क्यों रो रहे हो अजनबी, कहने लगे रो नहीं तो क्या करूं, बिपता क्या आन पड़ी, क्या मुसीबत लग गई, तुम इस शहर में नौवारिद नए दिखते हो, मुझसे अपनी कहानी सुनाओ, मुझसे अपना दर्द बयान करो, क्यों रो रहे हो तुम। जब बच्चों ने जिद किया तो उस अजनबी शाम से आने वाले इंसान ने कहा, ऐसी ऐसी कहानी हो गई, काजी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, मेरे फैसले मेरे ताल्लुक से कोई फैसला नहीं लिया, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, इतने पैसे नहीं कि मैं दे दूं, और अगर नहीं दूंगा और कहीं मेरी मौत हो गई तो डरता हूं आज जहन्नम की आग से, डरता हूं कयामत की सुबह से, डरता हूं कब्र की तीरगी से, कि कहीं इसी अमल ने मुझको जहन्नम का ईंधन बना दिया तो क्या होगा। आंखों में आंसू है। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, जवानों के काजी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, हम बच्चों के काजी के पास चलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हम बच्चों के काजी के पास चलो। का तुम्हारे काजी भी है? का चलो। तो दरियाए दजला की लहरों के किनारे एक अल्लाह वाला जिसे बहलोल दाना कहते हैं, वो लाठी लेके हुजूर ऐसे ऐसे कर रहे थे, लाठी लेके ऐसे 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 ऐसे। जब पहुंचे तो बच्चों ने कहा, ए हुजूर ऐसे ऐसे काहे कर रहे हैं? का ये घोड़ा है, इसको दौड़ा रहे हैं। क्या कहा? ये घोड़ा है, इसको दौड़ा रहे हैं। का ये घोड़ा है? कहा ये मेरा घोड़ा। तो बैठाइएगा? का बैठा तो लेंगे मगर गिरोगे तो तुम समझोगे, गिरोगे तो तुम समझोगे। उसके बाद हजरत बहलोल ने लाठी रख दिया, और लाठी रखने के बाद कहा कि इसको कहां से पकड़ के लाए? ये जो जवान है इसको पकड़ के कहां से लाए? तो कहा हुजूर शहर के काजी ने कुछ नहीं मदद किया, मैं आपके पास लेकर आया हूं कि आप कुछ मदद कर दीजिए। का क्या हुआ? का ऐसी ऐसी बात, और करीब कीजिएगा जहन को,
अब ज़हन को करीब लीजिएगा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो बोलोल दाना ने कहा चले जाओ उस होटल में रहो, हम 1 घंटे में लौटते हैं। तुम पहुंचोगे और 1 घंटे के बाद पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे, फैसला होगा। ये बेचारा पहुंचा, होटल वाले ने कहा कहिए, अकेले आ गए, कहाँ है आपके काजी साहब? होटल वाले तो जानिए रहा था काजी साहब थोड़ी आवेंगे, इसलिए और तेवर में बोल रहा है कहिए कहाँ है आपके काजी साहब? किसने भी कहा सुनिए 1 घंटे में आ रहे हैं काजी साहब। वाह, 1 घंटे में आ रहे हैं काजी साहब। होटल वाले ने समझा कि काजी साहब ने भी अच्छा बेवकूफ बनाया, न वो आने वाले हैं। का कितनी देर में? का 1 घंटे में। जैसी 55 मिनट हुआ काजी साहब नहीं दिख रहे, 56 हुआ नहीं दिख रहे, 57 हुआ नहीं दिख रहे, 58 मिनट हुआ नहीं दिख रहे, 59 मिनट हुआ नहीं दिख रहे, 7 मिनट हो गए नहीं दिख रहे, 1 घंटा 2 मिनट 4 मिनट हुआ। अब होटल वाले ने कहा कहिए कहाँ है आपके काजी साहब, निकालिए पैसा। बेचारा आजिज परेशान, ये भी सोचने लगा कि वो भी हमको धोखा ही दे गए, अब करे तो क्या करे। होटल वाला तबाह किए है। अचानक बेचारे ने कहा वो देखो। सुभान अल्लाह, सुभान जब तक सब नहीं बोलेगा हम हाथ ऐसे हिलाते रहेंगे। सब पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। का वो देखो मेरा काजी आ रहा है। पलट कर तो देखा, वो काजी है, वो तो कोई किसान लग रहा है, वो तो कोई काश्तकार लग रहा है। वो काजी है, काजी होता है जुब्बे में, काजी होता है इमामे में, काजी के चेहरे से इल्म टपकता है। वो तो कोई किसान लगता है, वो तो कोई हल जोतने वाला लगता है, वो तो कोई खेती करने वाला लगता है। अभी बोल ही रहा था कि पीछे से हजरत बोलोल आ गए और कहने लगे सुनो, चेहरे से मैं किसान लगता हूं, मगर फैसला करूंगा तो समझ जाओगे कि मैं कितना बड़ा काजी, मैं कितना बड़ा काजी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, कितना बड़ा काजी हूं मैं। कच्चा फैसला कीजिएगा, कीजिए फैसला। का क्या? तो जब आप काजी हैं तो काजी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। काजी वादा खिलाफी भी नहीं करता। कहा ठीक है। तो कहा आपने तो कहा था 1 घंटे में आएंगे, 1 घंटे के बाद क्यों आया? काजी साहब थे तो 1 घंटे के बाद आप क्यों आए? तो बोलोल दाना ने कहा क्या करें, खेत भी मेरे पास है, हल भी जोतना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। तो जो धान है ना, धान समझते हैं, धान को उबाल रहे थे, धान को उसन रहे थे, धान को चूल्हे पे चढ़ा के गर्म करके पानी को जोश दे रहे थे। काहे के लिए? कहा कि सुना है कि उसने हुए धान को जब जमीन में लगाते हैं तो अच्छी फसल उगती है। तो काजी, वो जो होटल वाला था वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, गुस्से में खड़ा हो गया। कहीं काजी है, बहुत अच्छे, ये काजी है। कहीं ऐसा सुना है कि उबला हुआ धान जो है उससे खेत में धान निकलता है? का नहीं सुना? का नहीं। तो का जब उबले हुए धान से धान नहीं निकल सकता तो उबले हुए अंडे से बच्चा कैसे निकलेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुजुर्गों की करामत, अल्लाह के वलियों की शान, अज़मत औलियाए किराम, हुजूर इमामे मिल्लत, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे सैयदुल हिंद, बादशाह हारून रशीद का जमाना था। बड़े तंतलो तमतराक का बादशाह था वो। एक मर्तबा बादशाह हारून रशीद ने कहा ए बोलोल दाना, ए पागल, का क्या है? का कहां जा रहे हो? कहा शहर की तरफ। क्या कहा? शहर की तरफ। कहा किधर का? जो उधर आबादी है। कहा किधर का? चलो दिखला देते हैं। लेकर निकला, कब्रिस्तान पहुंच गया। कहा मैं यही सुबह सुबह आता हूं। तो हारून रशीद ने कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा, ये आबादी है, आबादी तो उधर है जो छोड़ के आए हैं। तो बोलोल ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, आबादी यही है, आबादी वहां नहीं है। का ये कैसे? का ये बोलो कि शहर में जो लोग मरते हैं वो तो यहाँ आ जाते हैं, मगर यहां से कोई तेरे शहर में जाता है? पता चला
कि दुनिया में आए हो तो हर मकाम पर अपनी आखिरत को याद करो। तिजारत करो, आखिरत को याद करो। सियासत करो, आखिरत को याद करो। जमीन पर रहो, आखिरत को याद करो। खाना खाओ, आखिरत के तसव्वुर के साथ। पानी पियो, आखिरत के तसव्वुर के साथ। जिस दिन तुमने आखिरत की सोच पैदा कर लिया, उसी दिन से तुम कामयाब हो, उसी दिन से तुम कामयाब हो जाओगे। सिर्फ एक तसव्वुर हमने कमजोर कर लिया, आखिरत का तसव्वुर, तो हरामखोरी हम करते हैं, हरामकारी हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, बुराई हम करते हैं, गीबत हम करते हैं, कीना मेरे दिल में होता है, जलन मुझको होती है। एक आखिरत के बारे में सोच लिया होता कि आखिरत भी है, मरना तय है, मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाना तय है, तो उसी दिन से कीना निकाल देते, उसी दिन से गीबत खत्म कर देते, उसी दिन से जलन खत्म कर देते, उसी दिन से दिल की सफाई का सामान कर लेते, उसी दिन से अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश शुरू कर। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ये, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ इस्लाह की बात आप लेते हैं। हजरत बहलोल दाना ने जैसे ही कहा कि जब धान से धान नहीं निकल सकता है तो उबले हुए अंडे से बच्चा कैसे निकलेगा, समझ गए कि जिसको बहलोल कहते हैं वो दीवाना नहीं बल्कि बड़ा दाना है, बल्कि बड़ा दाना है। मगर बहलोल की दीवानगी देखिए, बहलोल की दीवानगी देखिए। थोड़ा सुनना चाहते हैं ना तो ठीक ठाक से बैठिए, लगता है कि आप लोग भागने के चक्कर में, बस थोड़ा सा सुन लीजिए। हजरत आने वाले हैं, एक वाकया सुनिए। हजरत बहलोल दाना, उनकी मुरीदा जुबैदा, उनकी मुरीदा जुबैदा, जुबैदा एक बार सच संवर कर बैठी हुई थी। इतने में उनके शौहर बादशाह हारून रशीद आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है जुबैदा, बहुत सच संवर कर बैठी हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैं तो खूबसूरत हूँ। का बहुत खूबसूरत, का सबसे खूबसूरत। मेरी कौम की माए बहने बेटियां सुन रही है तो सुने, एक बीवी को चाहिए कि शौहर के लिए संवरना सीखे, जितना संवरना है शौहर के लिए संवर जाए, इतनी खूबसूरत बनकर रहे कि जब उसका शौहर घर लौटे तो भूल जाए कि कोई और भी दुनिया है, भूल जाए कि किसी और के हुस्न की दावत मुझको मिलती है। एक बीवी को चाहिए कि शौहर के लिए सज संवर कर रहे, ताकि उसका शौहर उसके हक में मुकम्मल अमानतदार शौहर बन के रहे। और एक बात और बता दूं आपको, सुनो गौर से, सुनो गौर से सुनो। आज का एक मिजाज चल पड़ा है, शादी होती है ना तो शादी के बाद जो शौहर होता है औरत का, वो अपने साथियों को बुलाता है कि शादी हुई है, दुल्हन को देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए ना। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। वो तेरी बीवी बनकर आई है, दोस्तों को दिखाने की क्या जरूरत है? वो तेरा दोस्त है, तेरी बीवी का दोस्त नहीं है। और सुनो इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की बेटियों सुनो, जब तुम घर में रहो और घर में कोई मर्द सूरत न रहे और किसी मर्द को कोई दूसरा मर्द ढूंढते हुए आ जाए, तेरे घर आ जाए कि हैं फला साहब, और घर में कोई मर्द है नहीं, कोई ज़ईफ़ा औरत है नहीं, जवाब देना भी उसको है कि हाँ घर में कोई नहीं है। तो एक औरत को चाहिए कि अपनी आवाज को बिगाड़ कर जवाब दे, अपनी आवाज को बिगाड़ कर। जैसे मिसाल के तौर पर जमाल साहब पहुंच गए, अब्दुल रहीम हमारे इब्राहिम साहब के घर पहुंच गए। इब्राहिम साहब बाहर निकले थे, इब्राहिम साहब चतुर्वेदी की अहलिया मौजूद थी। जमाल साहब बाहर पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया, अरे इब्राहिम साहब हैं। तो इब्राहिम साहब की अहलिया की जिम्मेदारी ये नहीं है कि मुस्कुरा कर जवाब दे, नहीं वो तो नहीं है, वो कहीं काम से गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए, हम आएंगे तो आएंगे तो हम उनको, मैं उनको बता दूंगी। ये सब कुछ नहीं। जब कोई मर्द नहीं हो और कोई ज़ईफ़ा औरत भी ना हो, तो इस्लाम ने कहा है कि बेटियों तुम अपनी आवाज को बिगाड़ कर जवाब दो। जैसे कोई आए और कोई औरत नहीं, ज़ईफ़ा भी नहीं, कोई मर्द भी नहीं, और कोई बोले हैं फला,
तो जवाब ऐसे दिया करो, कौन है? नहीं है वो। क्यों? इसलिए कि आका ने फरमाया कि औरत की आवाज भी फितना होती है। औरत की आवाज भी फितना है, फितना है। इसलिए इस्लाम की बेटियों अपने शौहर के लिए संवरना सीखो, अपने औरत के लिए बनना सीखो। तो जुबैदा बहुत बन संवर के बैठी थी, हारून रशीद आए, क्या बात है, बहुत बन संवर कर बैठी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए। का बहुत खूबसूरत हो, का अल्हम्दुलिल्लाह। का अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड है क्या? का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत घमंड है, बहुत गुरूर है। का इतना गुरूर ठीक नहीं है, हुस्न पर इतना गुरूर ठीक नहीं है। इतने में 14वीं का चांद चमक रहा था। हारून रशीद ने कहा वो जो 14वीं का चांद चमक रहा है उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे भी खूबसूरत हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे भी खूबसूरत हूं। तो का इतना गुरूर ठीक नहीं है। जब तक तुम कुरान से या हदीस से दलील नहीं दे दोगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे बिस्तर पे नहीं आऊंगा, मैं साथ सोऊंगा नहीं। बात तो आई गई, कह दिया हारून रशीद ने। उधर बीवी भी सोच रही है जुबैदा कि मैंने इतनी बड़ी बात क्यों कर दिया, और उधर शौहर भी सोच रहा है कि मेरे लिए तो संवर के बैठी थी, मैंने ऐसा माहौल क्यों बना दिया। मगर कसम खा लिया हारून रशीद ने कि कसम है जब तक तुम कुरान और हदीस से अपने हुस्न की गवाही नहीं दे दोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब वो उधर सो गई, ये इधर सो गए, रात में बेचैन है दोनों। इधर जुबैदा बेचैन है, इधर जुबैदा के पीरो मुर्शिद हजरत बहलोल दाना परेशान। जैसी सुबह हुई खटपट 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 करते हुए हजरत बहलोल दाना चले आए हारून रशीद के दरबार में। सलाम अलैकुम सलाम। हारून रशीद बादशाह ने देखा, क्या बात है बहलोल, इस वक्त क्यों आए? तो बहलोल ने कहा, बादशाह हारून रशीद मैं कुरान पढ़ता हूँ, बहुत दिनों से कुरान पढ़ता हूँ, मगर ऐसा लगता है कि मैं कुरान भूल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुरान मैं पढ़ूं, तुम सुनते चले जाओ, और जब गलत हो तो गलत को बताते चले जाओ, कुरान सुनाते रहे। बहलोल दाना बादशाह हारून रशीद सुनते रहे, सुनाते सुनाते वह तीर पे पहुंचे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल क़मर फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अभी पढ़ ही रहे थे कि बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बाबा बहलोल जरा ठीक से पढ़िए, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। का क्या फिर से पढ़ूं? का फिर से पढ़िए। फिर से शुरू किया, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नस समाअ फ़ी अहसनि तक़वीम। अभी पढ़ ही रहे थे, फिर गलती हो गई। का फिर गलती हो गई तो फिर पढ़ता हूँ, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल अर्ज़ फ़ी अहसनि तक़वीम। का फिर गलती हो गई। हज़रत बहलोल ने कहा, अरे जब मैं बार बार गलती कर रहा हूं तो बताओ तो सही कि सही क्या है, मेरी सलाह तो करो, मैं क्यों गड़बड़ हो रहा हूं। तो बादशाह हारून रशीद ने जवाब दिया था, ए बहलोल दाना, आप जब वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नस समाअ पढ़ रहे हैं आप, कभी लक़द खलक़नल क़मर पढ़ते हैं आप, कभी लक़द खलक़नस समाअ पढ़ते हैं आप, कभी लक़द खलक़नल कौकबा पढ़ते हैं आप, कभी लक़द खलक़नल बदरा पढ़ते हैं आप। मतलब क्या हुआ? कुरान शरीफ में लक़द खलक़नल बदरा नहीं है, लक़द खलक़नल क़मरा नहीं है, लक़द खलक़नस समाअ नहीं है, लक़द खलक़नल कौकबा नहीं है, बल्कि लक़द खलक़नल इंसाना है। हज़रत बहलोल ने तड़प कर पूछा, ए हारून रशीद बताओ क्या माना हुआ? का जब आप लक़द खलक़नल क़मरा कहोगे तो माना होगा
होगा कि अल्लाह ने सबसे हसीन चांद को पैदा किया। जब कौकबा कहोगे माना होगा अल्लाह ने सबसे हसीन तारों को पैदा किया। जब अर्दा कहोगे माना होगा अल्लाह ने सबसे हसीन जमीन को पैदा किया। जब समा कहोगे माना होगा अल्लाह ने सबसे हसीन आसमान को पैदा किया है। तो है क्या का न खलक न बदरा है, न समा है, न कौकबा है, न अर्दा है, बल्कि इंसाना का लफ्ज है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है मैंने चांद से बेहतर इंसान को पैदा किया, सूरज से बेहतर इंसान को पैदा किया, जमीन से बेहतर इंसान को पैदा किया, पानी से बेहतर इंसान को पैदा किया, फरिश्तों से बेहतर इंसान को पैदा किया, अजिन्ना से बेहतर इंसान को पैदा किया, फूलों से बेहतर इंसान को पैदा किया। और आपने ये नहीं कहा तो कुरान के खिलाफ हो गया। तो पलट कर बोलोल ने कहा, क्या कहा हारून रशीद? अल्लाह फरमाता है कि चांद से बेहतर इंसान कहा, हाँ। सूरज से बेहतर इंसान, हारून ने कहा हाँ। जमीन से बेहतर इंसान कहा हाँ। चमन से बेहतर इंसान कहा हाँ। तारों से बेहतर इंसान कहा हाँ। सूरज से बेहतर इंसान कहा हाँ। तो बादशाह को बोलोल ने कहा, तो मेरी मुरीदा से रात की तन्हाई में तुमने मुंह क्यों फुला लिया? यही तो बोल रही थी कि मैं चांद से अफजल हूँ, मैं चांद से हसीन हूँ, मैं चांद से लाजवाब हूँ। तो मेरी मुरीदा जुबैदा ने जो कुछ कहा है यह कुरान ही से तो कहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुरान का फरमान, खुदा का कलाम मुसलमाना ने धनकारा। हुजूर इमामे मिल्लत शहजादे गौसे आजम। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। सुभान अल्लाह। इतना हसीन के सबसे हसीन, इतना हसीन के सबसे हसीन। अब 2 मिनट में मेरी बात समाप्त कीजिए। सबसे हसीन, सबसे हसीन, मगर अल्लाह ने जिस इंसान को सबसे हसीन पैदा किया, अल्लाह फरमाता है कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। सुभान अल्लाह। इतने हसीन इंसान को मैंने जहन्नम के निचले तबके में ढकेल दिया। हजरत की आमद। या अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान को सबसे हसीन पैदा किया और फिर जहन्नम के हिस्से में ढकेल दिया। ये अल्लाह, जब हसीन ही बनाया था तो जहन्नम में क्यों, और जहन्नम ही में ढकेलना था तो फिर इंसान क्यों बनाया? तो अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। मगर वो लोग जो नेक काम करते और ईमान वाले हैं तो इनको जहन्नम नहीं, इनको तो जन्नत की बातें बहारी नहीं। वाह वाह वाह। अल्लाह की बारगाह से बेहिसाब अजर मिलता है। ये देखिए शहजादे गौसे आजम, रहबरे राहे शरीयत, खिदरे राहे तरीकत, अमझर का लाल, इल्म फजल की आबरू, तको तहारत की यादगार। दरसगाह में बैठ जाए तो शेखुल हदीस, खानकाह में बैठे तो मुर्शिदे कामिल, मुरीदों के घर आ जाए तो मसीहा वक्त हज़रत अल्लामा सय्यद साहब किबला जो अमजद शरीफ की आवाज है वो तशरीफ ला रहे हैं। खड़े हो जाइए और हजरत का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर इमामे मिल्लत, पीरे तरीकत, रहबरे रुश्दो हिदायत, शहजादे गौसे आजम, औलादे सैयदुल हिंद, आले रसूल, औलादे फातिमा, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर इमामे मिल्लत। जरा जोर से हुजूर इमामे मिल्लत। जो लोग पीछे हैं जरा करीब आ जाएं। हुजूर इमामे मिल्लत। अब तो आशिकों जरा तड़प के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, मुर्शिद का चेहरा सामने आने वाला है। जरा बुलंद आवाज से नारा लगाते आगे आ जाओ। कदम की जंजीर, नारे तकबीर, वाह वाह। जरा झूम के आओ, जरा झूम के आओ। है जिंदाबाद जिंदाबाद। धनकारा वालों किस्मत पे नाज करो। आज ऐसी असीम हस्ती की आमद है जिनको देखने के बाद आपकी तबीयत की बसात खिल जाए। जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जरा तेवर में बोलो ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, जरा जोर से हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, औलादे गौसे आजम, फैजाने सैयदना पाक, सैयदना का लाल, औलादे गौसे आजम। एक घंटे हो गए हुजूर, बस तशरीफ रखे, जहां पर वहीं बैठ जाइए, सामने आकर बैठ जाए भैया, पीछे न जाए आप, जिस तरह बैठ जाए जल्दी से, बैठ जाए भैया, इसी जगह बैठ जाओ, इसी जगह बैठो ना भैया, बैठ जाओ, बैठ जाए भाईजान, इधर बैठ जाइए बाबू, पीछे मत जाइए। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए आ गए, नजर कर दो परवर दे सरकारे अमजर। इस वक्त हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में फैजाने अमजर को सबसे ज्यादा बावकार तरीके से अगर कोई मर्द फकीर लुटा रहा है तो वो पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, आबरूए सियादत, इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद असगर इमाम साहब मद्दजिल्लहुल आली है। जब जरूरत पड़े कौम को किताबों से देने की तो दरसगाह में बैठकर बुखारी शरीफ के असबाक से हम जैसे कितनों को मसलके आला हजरत का पासबान बनाते, और जब खानकाह में बैठकर नजर से पिलाए तो बस नजर से पिलाते जाएं और आप कादरी मैकदे की शराब पीते चले जाएं। हजरत तशरीफ रखते हैं, बस हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए। नजर से भी यहाँ मामला है और किताब से भी यहाँ मामला है। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर। हजरत के चेहरे को देख के बस थोड़ी सी बात, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से इस्लाह अपनी करें, जरूरत है कि खुद को बेहतर बनाए, अपना मुहासबा करें, अपनी गुजरी हुई जिंदगी के हिस्सों का तज्जिया करें। सुबह से शाम तक आपने क्या किया, जब रात बिस्तर पर जाकर लेटे तो सोचे कि हमने कितने अच्छे काम किए, कितने गलत काम किए। जो गलत काम किया तो उससे तौबा कीजिए और उससे बचने की तरफ चलिए, और जो अच्छे काम आपने किए हैं इन अच्छे कामों को अपनी आखिरत का तोशा समझिए। अल्लाह ने सबसे बेहतर इंसान को पैदा किया, मगर इंसान को पैदा किया अल्लाह ने सबसे हसीन इंसान, मगर इस इंसान को अल्लाह ने जहन्नम के निचले हिस्से में मरदूद कर दिया। ए अल्लाह, जब इंसान बनाया था तो फिर जहन्नम में क्यों भेज रहा है, और जब जहन्नम में भेजना था तो इंसान क्यों बनाया। तो आई आवाज इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जिनके दिलों की अंगनाइयों में नबी की मोहब्बत गुलाब बनकर रहे, व अमिलुस सालिहात, और जो नेक काम करे, ऐसों के लिए जन्नत की बातें बहारी है। अल्लाह की बारगाह से बेपनाह अजर है। हजरत बोलोल दाना, दाना भी है और दीवाना भी है, और दाना वही है जो दीवाना हो, और दाना और दीवाना वही है जो दाना हो। और दानाई में दीवानगी और दीवानगी में दानाई देखनी हो तो बहलोल की चौखट से लिपट जाओ। जानते हो बादशाह हारून रशीद सल्तनत बनी अब्बास का बादशाह, तंतनो तंतरा का बादशाह, मगर आज हारून रशीद का नाम उतना नहीं लिया जाता है जितना बहलोल दाना का जिक्र होता है। क्यों कि हारून रशीद की हुकूमत दल पर थी, हजरत बहलोल की हुकूमत दिल पर थी। दाना थे मगर दीवाना कैसे हुए, 2 मिनट में बता देता हूं, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मूसा कासिम जो आका हुसैन के शहजादों, आका हुसैन के शहजादों में है, हजरत इमाम मूसा कादिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
बादशाह हारून रशीद ने इस डर से कि इतना मकबूल आदमी बाहर रहेगा तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, जेल में डाल दिया। हजरत बहलोल हारून रशीद के रिश्तेदार थे, मगर रोते थे कि आका का लाल जेल के अंदर, हुसैन का बेटा जेल के अंदर, रोते थे। एक मर्तबा पहुंच गए जेल रात की तन्हाई में, हजरत इमाम मूसा काजिम से मुलाकात किया, कहे हुजूर हम बाहर घूम रहे हैं और आप मोहम्मद के लाल हैं, आप आका की आल हैं और आप अंदर, अच्छा नहीं लगता, कैसे जीऊं? रिवायत में है कि हजरत ने एक कागज में जीम लिख कर दे दिया, जीम कर ले ऐसे ही जीना, ले ऐसे ही जीना। हजरत बहलोल ने जीम लिया और जीम से पढ़ लिया कि जीम का मतलब हजरत इमाम मूसा काजिम ये बताना चाह रहे हैं कि जुनून ले ले, पागलपन ले ले, दीवानगी ले ले, ताकि तेरी दीवानगी को लोग समझकर पागल कहें तो तुझको जेल में नहीं डालेंगे, पागल समझकर छोड़ देंगे। मगर वाह रे आले मोहम्मद का दीवाना, वाह रे आले मोहम्मद का दीवाना, कि न सुल्तान रहा, न सल्तनत रही, न इख्तिदार रहा, न बादशाहत रही। सल्तनत बनी उमैया आई चली गई, सल्तनत बनी अब्बास आई चली गई, अकबर न रहा, न अकबर का दौर रहा, न हुमायूं रहा, न हुमायूं की शान रही। मगर आज भी आले मोहम्मद से मोहब्बत करे बहलोल, आले मोहम्मद से मोहब्बत करे बहलोल, तो सुबह कयामत तक बहलोल का तस्करा होता रहेगा, रोजे पे चादर, रोजे का दीदार होता रहेगा, मज़ारे मुबारक पे चादर चढ़ती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम, अरे कोई तकवे से पहचाना जाता है, कोई इल्म से पहचाना जाता है, मगर अपनी अपनी मेहनत है। मगर सियादत एक ऐसा रिश्ता है कि इल्म बाद में है, पैदा हुए नहीं कि नबी की सियादत का चर्चा होने लगा, नबी के लालों की सियादत की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, औलादे गौसे आज़म। दो शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं, इजाजत है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। न पूछ की ये सईद है, जब जब इशारा करूं बस सुभान अल्लाह बोलते रहिए। न पूछ की ये सईद है, सियादत हो तो ऐसी हो, न पूछ की ये सईद है, सियादत हो तो ऐसी हो, हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी हो, हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी हो। और ये शेर भी इस्तेमाल फरमा ले कि खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर मुर्शिद, खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर सईद, खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर मुर्शिद, मेरी किस्मत चमक जाए, मेरी किस्मत चमक जाए, कयामत हो तो ऐसी हो, मेरी किस्मत चमक जाए, कयामत हो तो ऐसी हो। हुजूर तशरीफ ले आए, हजरत के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और अब हजरत जमाल अनवर साहब किबला की निकाबत के जलवों से भी आप फैज़याब होइए। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।